हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार 1111 में। आज का वीडियो रहेगा पूरा डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी पे। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम प्लीज़ डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताए, तो इसीलिए सोचा कि आपको इस चंद्र ग्रहण से पहले आपको डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बता दूँ इस टाइम क्या चल रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी मिस एनर्जी है, कन्फ्यूजन वाली है, पेन वाली है, दर्द वाली है, हर तरह का पेन यहाँ पर बहुत सारे लोग महसूस कर रहे, फील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइम जो कलेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा इमोशनल है और साथ में पेन वाली भी है और रिग्रेट वाली भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दो टाइप के डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बताऊँगी। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताऊंगी, नेगेटिव कोई नहीं है, लेकिन वही है कि जैसे जो पहले टाइप के जो डिवाइन मस्कुलाइन है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब थोड़ी समय पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, उनके लाइफ में इस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन फिर भी वो अभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही पड़े हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, पैसों के पीछे कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए, इन सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनके पीछे वो पड़े हुए हैं अभी भी। इस एनर्जी में जो अभी अभी करंट एनर्जी चल रही है हमारे ग्रहण की, जैसे जैसे ये ग्रहण हमारे करीब आ रहा है तो इस टाइम का जो एनर्जी का पेन है हर एक के लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस एनर्जी का जो पेन है उनको भी हो रहा है, बट वही है कि उन्हें उनका जो ईगो है उन्हें झुकने नहीं दे रहा। लेकिन ईगो के लिए वो खुद झुक जाएंगे, इतने वो अकड़ में है सॉरी, अकड़ू टाइप के डिवाइन मस्कुलाइन भी है, देखिए है। ठीक है, तो और सेकंड टाइप के जो डिवाइन मस्कुलाइन है कि जिनका ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा था अब लगभग बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारा जो ख़त्म होने वाला है और इसका रिज़ल्ट आपको जो हमारा 1111 पोर्टल है, हमारा यूनियन का ये जो पोर्टल माना जाता है, इसके बाद आपको दिखाई देगा। एक नई शुरुआत डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आपके ज़िंदगी में आने वाली है। फेमिनाइन के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीट आपके डिवाइन मस्कुलाइन चेंज आप देख पाएंगे कि ये पर्सन कितना चेंज हो गया है। बिल्कुल पॉजिटिव चेंज जो आपको चाहिए वो आपको दिखेंगे, और वो साथ में उनकी जो इमोशन है, उनकी जो फीलिंग्स है वो भी आपके सामने वो खोलेंगे। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने कभी भी आपके सामने उनके फीलिंग्स नहीं शेयर किए होंगे या फिर बताया नहीं होगा, तो इस बार जब मस्कुलाइन ट्रांसफॉर्म होके आएंगे तो आप खुद ब खुद फील करेंगे, उनके अंदर की पॉजिटिविटी को देखेंगे, चेंज को देखेंगे, और साथ में उनका थ्रोट चक्रा भी क्लियर रहेगा। तो इसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जैसे कि आपको सुननी थी। ठीक है, अब ये जो गिफ्ट उन मिलेगा, ये उन डिवाइन फेमिनाइन को मिलेगा जिन्होंने सच में हार्ड वर्क किया है साल भर, और डिवाइन मस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को और डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन मस्कुलाइन को, मतलब दोनों ने एक दूसरे को हेल्प करी है। चाहे वो ट्रिगर दे दे कि ही क्यों ना हो, पहले तो मस्कुलाइन ट्रिगर देते हैं और बाद में जब हमारी फेमिनाइन बैलेंस में आने लगती है तो वो भी ट्रिगर करने लगती है। तो इस तरह से दोनों ने भी एक दूसरे को हेल्प करी है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अपने ऊपर किया है, अपना काम किया है, अपने इशू को हील किया है फिर से एक दूसरे को पाने के लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है बहुत सारे मस्कुलाइन की इस टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइम कलेक्टिव में जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बिल्कुल एक फेमिनाइन की तरह इमोशनल है। भले ही उनका आपका दोनों का कांटेक्ट नहीं है, आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि साइलेंट की एनर्जी भी है इस टाइम, तो वो अपने ही इशू को देख रहे हैं, अपने ही अंदर देख रहे हैं, उन्हें पेन हो रहा है आपको सोच सोच कर, इसलिए इस टाइम इमोशनल एनर्जी है, पेन वाली भी है, रिग्रेट वाली भी है, और बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन को मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त बहुत सारे डीएम फेमिनाइन को मिलना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए करंटली बहुत सारी जो हमारी फेमिनाइन है वो भी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ओवर थिंक कर रही है, और वो सोच रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि मैं क्यों बार बार उसके बारे में इतना फोर्सफुली सोच रही हूँ।
मतलब उनके दिमाग में वो नहीं चाह रही, फिर भी उनके थॉट चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर मिररिंग हो रही है। तो ये समझ जाना कि अगर आप ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हो तो ये आपके मस्कुलाइन आपके लिए ओवरथिंक कर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों इस टाइम एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बिकॉज़ मिररिंग भी बहुत ज़ोरों शोरों से इस टाइम कलेक्टिव में चल रही है। देखिए, जिन भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, उन्होंने बिल्कुल सरेंडर किया था, उन्होंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ देर के लिए बिल्कुल डिटैचमेंट को फॉलो किया था, उन्होंने लेट गो किया था, उन्होंने बिल्कुल भाव देना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार की जो फेमिनाइन है, इनके जो मास्कुलाइन है, इस टाइम उनके लाइफ में चल रहा है टावर मूवमेंट। और हमें पता है कि टावर मूवमेंट कितना दर्दनाक होता है ना। तो बहुत ज़्यादा पेन है उनके लाइफ में, और वो पेन आपके लिए इस टाइम वो फील कर रहे हैं। और उसके साथ में डिवाइन ने उन डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो की जो जो शटर हो रहा है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है उनके ईगो पर। तो जब भी कोई ईगो टूटता है या कोई भ्रम टूटता है तो पेन तो होता ही है। तो इस टाइम इस टाइप के जो डिवाइन मस्कुलाइन है, बहुत अच्छे तरीके से पेन को फील कर रहे हैं, अपने फेमिनाइन को भी याद कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि कैसा लगता है जब दर्द होता है। तो लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ईगो पर काम चल रहा है। और मस्कुलाइन एनर्जी कितना भी पेन उन्हें हो जाए, वो ऐसे दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही बात है कि मस्कुलाइन एनर्जी को फेमिनाइन समझ नहीं पाती। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कितना पेन हो रहा है, ये तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक मुखौटा, एक नकली मास्क लगा के डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा आपके सामने दिखेंगे। ये जब भी मास्क उतरता है कि जब उनकी डार्क नाइट सोल के बाद वो ट्रांसफॉर्म होके आते हैं, जब आप दोनों में सेपरेशन आता है, आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हो, उस टाइम उन्हें ये फील होने लगता है कि मेरे लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जो एक पर्सन था, मैंने उसे खो दिया है। और धीरे धीरे ये मास उतरने लगता है। तो ये जो ईगो की बात अभी मैंने कही, ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इनका भी ईगो अभी धीरे धीरे शटर हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में भी करंटली अचानक बदलाव होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लॉस तो उन्हें हो ही रहा है, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर मेंटली हो या फिर इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो। बहुत सारा लॉस है। उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा लॉस है। फैमिली में भी बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन। अगर वो कोई थर्ड पार्टी में है या फिर हो सकता है उनकी शादी भी हो चुकी है, तो जो थर्ड पार्टी है ना, स्पेशली उनके लिए बता दूँ कि थर्ड पार्टी का जो एक भ्रम था, उनके आंखों पर इल्यूजन था, वो अब धीरे धीरे डिवाइन निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में मस्कुलाइन को क्लियरिटी मिल रही है इस टाइम। ठीक है, उनको अब समझ में आ रहा है कि कर्मा कैसे हिट करता है। तो जब भी उनके लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो उन्हें फेमिनाइन की याद आती है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। ये 100% ट्रू है। मास्कुलाइन यही सोचते हैं। वैसे अगर वो आपकी एनर्जी लेके जाए तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनके लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम आ जाए, और अगर उन्होंने आपकी एनर्जी लेकर गए तो वो इजीली हैंडल कर देंगे, इजीली लेट गो कर देंगे। अगर आप दोनों डिटैचमेंट में हो, आप सेपरेशन में हो, आपकी बातचीत नहीं, किसी भी प्रकार की आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, और ऐसे में अगर उनके लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाए जो बहुत पेनफुल है, तो इस टाइम वो अपने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि उनके पास ऐसी कोई एनर्जी होती ही नहीं कि वो इग्नोर कर पाए। तो यही चल रहा है डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में। जो भी सेपरेशन में है, स्पेशली उनके लिए ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कर्मा कैसे हिट होता है, याद कर रहे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये बहुत सारी गंदगी हमारे अंदर की बाहर लाने वाला है, और बहुत सारे लोगों के इशू भी सरफेस आ रहे हैं इस टाइम। भले ही किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपको पर्जिंग हो सकती है, या फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आपके अंदर ही। जो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ सब कुछ हमने हील कर लिया, हमने काम कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ अगर कोर के अंदर अगर पड़ा होगा इस टाइम। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये बहुत पावरफुल है, तो इस टाइम वो ऊपर आके ही रहेगा।
और जब भी ये ऊपर आएगा तो आपको पेन होगा, और जब आपको पेन होगा तो आपको पर्जिंग होगी, और जब आपको पर्जिंग होगी तो वो अपने आप हील हो जाएगा। तो इस टाइम आपको अवेयर रहना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है कि आपके अंदर का कुछ ना कुछ हील हो रहा है। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है। सबको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। जैसे आपको हो रही है फेमिनाइन, उसी तरह से आपकी डिवाइन मस्कुलाइन को भी हो रही है। और यही कारण है कि इस टाइम बहुत सारा पेन डिवाइन मस्कुलाइन को है कि उन्होंने अपने ही फेमिनाइन को हर्ट किया है। बहुत सारा रिग्रेट भी उन्हें है, क्योंकि कलेक्टिव में रिग्रेट की एनर्जी है। मैंने 2 बार ये पहले बताया। आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, आपको छोड़ने का, किसी और को चूज़ करने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। पर वही है कि हीलिंग चल रही है इस टाइम डिवाइन की तरफ से। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रोट पर भी काम चल रहा है, सैक्रल पर भी काम चल रहा है, उसके बाद हार्ट चक्र पे तो काम चल रहा ही चल रहा है। तो इस टाइम हमारी जो फेमिनाइन है, उनके भी हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, और वो पेन इतना इंटेंस होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक मुझे इतना सफोकेशन, इतना दबाव क्यों क्यों फील हो रहा है। ये पेन बहुत भयंकर भी हो सकता है, और ये पता है ऐसे आएगा और चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये लंबा नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है तो प्लीज़ दिखा देना, लेकिन अगर नहीं है तो ये 100% आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि उनके हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है और थ्रोट चक्रा पे भी चल रहा है। अचानक आपको ऐसा लग सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा जलन, या फिर आपको गले में ऐसा कुछ अटका हुआ, या फिर आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको इसे अंदर डालने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी भी आप बीच बीच में फील कर सकते हो। तो जब ये आपको होंगी और चली जाएंगी तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। और साथ में सैक्रल में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई भी इशू सैक्रल चक्रा में, या फिर आपके जो चक्रा है उसमें आपको ठंडक लग रही है या फिर गर्म लग रहा है, तो ये भी आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी हो सकती है। स्पेशली हार्ट चक्रा की अगर बात करूँ तो ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन की ही एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पिक कर रही है। वैसे तो काम दोनों तरफ भी चल रहा है, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई है कलेक्टिव में कि काम मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी पे अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आप अपनी भी एनर्जी को फील कर रहे हो, और साथ में डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी को आप पिक कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो पेन होता है ना, वो बहुत इंटेंस हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, तो आप ज़रूर पहले डॉक्टर से मिले, उसके बाद सारी बातें, ठीक है। और हाँ, आपको गले में सूखा, ऐसे सूखा सूखा भी लग सकता है, ठीक है। तो देखिए इस टाइम बहुत सारे मस्कुलाइन की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी सिचुएशन जो है उनकी अभी की, वो कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, इसके वजह से भी बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन साइलेंट जोन में चल रहे हैं। हो सकता है कि अचानक से वो आपको ब्लॉक कर दे, अचानक से वो बोलना बंद कर दे, अचानक से उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाए, या फिर आपकी बातचीत भी हो रही होंगी तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ जाए। तो समझ जाना कि उन पर जब काम चल रहा होता है, स्पेशली जब हार्ट चक्रा पे, तो वो साइलेंट में चले जाते हैं, अपने आप से जुड़ने लगते हैं, जैसे कि हमारी फेमिनाइन की हीलिंग होती है। और जब हीलिंग होती है तो हमें पता है कि कैसा लगता है। तो बिल्कुल वही फीलिंग फेमिनाइन की तरह इस टाइम बहुत सारे मस्कुलाइन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, मेरे लाइफ का कोई रास्ता है ही नहीं, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज उनका हार्ट चक्र जब खुलता है तो वो अपने इनर फेमिनाइन से जुड़ने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से फेमिनाइन के अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बिल्कुल ब्लॉक होती है, तो उसी प्रकार से डिवाइन मस्कुलाइन की जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ब्लॉक होती है। और जब उनका हार्ट चक्र ओपन होता है तो वो अपने अंदर की फेमिनाइन से जुड़ना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल फेमिनाइन की तरह वो सोचते हैं, फील भी करने लगते हैं। और अगर इस टाइम आपके डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में है, या फिर वो मैरिड भी हो सकते हैं, तो उस टाइम ये भी वो फील कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। उन्हें क्लियरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन की तरफ झुक रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ तो मेरी फैमिली भी है, और एक तरफ ये मेरी जो
पार्टनर है जो भी वो समझते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है नहीं कि आप उनके फेमिनाइन हो, तो उनकी सोल आपकी तरफ खींचती है और उनका जो 3D माइंड है उन्हें उनके परिवार की तरफ, फैमिली की तरफ खींचता है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं कि आखिर मुझे चाहिए क्या, क्योंकि हार्ट चक्र की ओपनिंग अच्छा खासा उन्हें आपकी याद दिला रही है। ठीक है, भले ही वो साइलेंट क्यों ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है दिमाग तो डिवाइन मस्कुलाइन साइलेंट हो जाते हैं, और कई कई बार तो इतना हो जाते हैं कि 7-8 महीने भी चले जाते हैं लेकिन उनका साइलेंट जोन ख़त्म नहीं होता। ना वो जवाब देते हैं, ना वो बात करते हैं, और ना ही कुछ साइन देते हैं, और ना ही कुछ सिम्टम देते हैं। लेकिन मस्कुलाइन अचानक से आपके ज़िंदगी में वापस ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो अगर आपके रियल ट्विन है तो वो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो भले ही कितने महीने भी आपसे सेपरेट रहे। वही अगर वो आपके कार्मिक होंगे तो शायद वो नहीं आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूनियन में हो या फिर आपका हार्मोनियस यूनियन हो रहा है तो आपकी शादी होना ज़रूरी है, या फिर शादी होती ही है, होती भी है, लेकिन हर एक केस में नहीं भी होती। तो यहाँ पर शादी तो कोई मैटर करता नहीं है। शादी का मतलब एक लेबल है, जैसे कि शादी कर ली और बंध गए। तो जो हम प्यार करते हैं वो अनकंडीशनल लव होता है, उनमें उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। देखिए, हम जानते हैं कि यूनियन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमारा जो पोर्टल है वो यूनियन का पोर्टल है, 1111 पोर्टल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बहुत सारे यूनियन भी होने वाले हैं। जो भी हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ है, उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उनके लिए। इस वाली डीएफ के लाइफ में बहुत सारी चेंज आने वाले हैं, और साथ में उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनके तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आएंगे आने वाले समय में। और ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंफर्म वाली है। तो जो भी हाई वाइब वाली हमारी फेमिनाइन है, उन्हें पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ उनके लाइफ में होने वाला है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने डिवाइन पर सरेंडर है, बैलेंस है, अपने मिशन पर है। चाहे वो अपने लाइफ में कुछ भी कर रही हो, फाइड में हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ एंजॉय कर रही है, उन्हें फील करती है, उनसे बातें करती है, बहुत सारा अनकंडीशनल लव करती है, ना ब्लेम करती है, ना कर्ज करती है, ना वेट करती है, ना बात करती है, ना एनर्जी देती है। बिल्कुल अपने आप में पूरी तरह से खो गई है, अपने इनर मस्कुलाइन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी यूनियन में है। तो उनके डिवाइन मस्कुलाइन कि ये एनर्जी है कि आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ही आएंगे आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए। और यूनियन तो होने वाले ही है बहुत सारे। इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ को सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली जो अकड़ू वाले सॉरी, जो अकड़ वाले जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी ये एनर्जी है, जैसे कि वो आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फेमिनाइन आपको बहुत सारे सेक्सी सेक्सी पोस्ट दिखे, या फिर सॉन्ग दिखे बहुत इंटीमेसी वाले, या फिर आपके सामने बार बार कोई ऐसे पिक्चर आए कि जो मीटिंग वाले हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मीटिंग वाले ऐसे अगर आपको दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग भी हो जाए अपने मस्कुलाइन के लिए, तो समझ जाना कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। तो बहुत से डीएफ के लाइफ में कम्युनिकेशन भी आने वाला है। अब ये जो बातचीत रहेंगी ये पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी फ़ोन आए या फिर आपकी बातचीत हो या फिर वो मिलने भी आए तो आपको बैलेंस रहना है, न्यूट्रल रहना है, एक फ्रेंड की तरह रहना है। चाहे अपने अंदर कितना भी दर्द हो, कितने भी इमोशन हो, बस आपको दिखाना है कि आप एकदम बैलेंस में हो। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी इसकी। ठीक है, तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी जो मुझे आपको बतानी थी। तो कलेक्टिव में बहुत इमोशनल एनर्जी है, रिग्रेट वाली है, पेन वाली है, थोड़ी बहुत सेक्सुअल एनर्जी भी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है डिवाइन मस्कुलाइन की, और साथ में मिररिंग भी हो रही है। अगर आप बैलेंस में हो, अगर आप मिस नहीं कर रहे हो फिर भी आपको याद आ रही है, तो हो सकता है मिररिंग भी हो रही है। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट होती है एनर्जी तभी ले लेना, अगर नहीं होती है तो इसे लेट गो कर देना। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।